अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि फ़्लो चार्ट क्या होता है और फ़्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस और उसकी रिक्वायरमेंट्स, और एंड पे हमने क्या पढ़ा था, सिंबल्स। तो अब हम देख लेते हैं कि फ़्लो चार्ट की एग्जांपल्स क्या होती हैं और उनको किस तरह से बनाया जाता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं अब हम। स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे उसका टॉपिक का नाम है एग्जांपल्स ऑफ फ़्लो चार्ट। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि फ़्लो चार्ट होता क्या है। जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि फ़्लो चार्ट जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि इनपुट, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास कौन सा स्टेप आता है, डिसीजन मेकिंग, और लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या होती है, आउटपुट। तो डिसीजन मेकिंग, कुछ ऐसे फ्लो चार्ट होते हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग नहीं होती। कुछ फ्लो चार्ट्स में सिर्फ इनपुट दे के प्रोसेस करके आउटपुट हमें ईजिली मिल जाए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी बुक के फर्स्ट एग्जाम्पल को। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, के टेम्परेचर सेल्सियस जो है उसको कन्वर्ट कर दो फ़ारेनहाइट में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसकी ऐसी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं कि उसका एक ऐसा फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि हम लोगों को सॉफ्टवेयर बनाने में आसानी हो जाए। तो हम लोग देख लेते हैं कि अब हम लोगों ने इसका फ्लो चार्ट किस तरह से बनेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। इसमें हम डिसीजन मेकिंग वाला काम नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ फ्लो चार्ट ऐसे होते हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग होती है और कुछ में नहीं होती। तो अब स्टार्ट करते हैं, अपने फ्लो चार्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर क्या लिखा है, स्टार्ट, इनपुट दे दो टेम्परेचर सेल्सियस की। उसके बाद फ़ारेनहाइट के फॉर्मूले क्या होता है हमारे पास, फ़ारेनहाइट के फॉर्मूले में हमारे पास हमने क्या फाइंड करना था, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट लिखा इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9, डिवाइड कर दो 5 से, प्लस क्या कर दो 32। हमारे पास एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है फ़ारेनहाइट का वो ये होता है, और हम लोगों को आउटपुट में क्या दे दो, प्रिंट करवा दो फ़ारेनहाइट। तो हमने क्या लिख दिया, प्रिंट फ़ारेनहाइट। अब हम एंड किससे करेंगे, अपने ओवल के सिंबल से हम इसको एंड कर देंगे और हमारी एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको ये फर्स्ट एग्जांपल बुक की समझ आई होगी, क्योंकि ये बहुत इजी है। इसमें डिसीजन मेकिंग वाला काम है ही नहीं। सिंपल हमने क्या किया है, इसमें इनपुट लिया, प्रोसेसिंग करवाई, उसके बाद हमें क्या मिल गया, आउटपुट। आउटपुट के बाद हमने इसको क्या करवा दिया, एंड करवा दिया। तो हमारी एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट हो। अब हम चलते हैं अपने बुक की सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल में उन्होंने क्या कहा है, टू फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड, कि फाइंड करो एक्सीलरेशन, मास और फोर्स की। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ओवल सिंबल से, स्टार्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या कहा, इनपुट करवा दो मास और फोर्स। और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स प्लस मास। तो प्रिंट क्या करवा दो, एक्सीलरेशन, एंड क्या कर दो, ओवल के सिंबल से। और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स प्लस मास। तो आप इजीली अपनी एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी और इजी एग्जांपल है कि आप लोगों को इसके अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं करनी पड़ी। इजीली हम लोगों ने इनपुट किया, प्रोसेसिंग की और आउटपुट हमें मिल गया। अब हम चलते हैं अपने बुक के थर्ड एग्जांपल की तरफ। थर्ड एग्जांपल में मैंने क्या कहा है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कि फाइंड करो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम को फाइंड करो। तो हम लोग क्यूब के वॉल्यूम को एच से भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, स्टार्ट, इनपुट क्या करवा दो, एच, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच, के हम लोग 3 टाइम्स अगर एच को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। तो उसने क्या कहा, हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट क्या करवा दो, प्रिंट वॉल्यूम, और एंड कर दो ओवल के सिंबल से। तो यहाँ पे हमारी ये एग्जांपल कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ एग्जांपल की तरफ। उसके अंदर उसने क्या कहा है, टू फाइंड द प्लेन इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे प्लेन इंटरेस्ट फाइंड करना है। प्लेन इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, अपने टर्मिनल सिंबल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट, इनपुट क्या कर दो, अमाउंट, रेट और ईयर, कि हम लोगों ने प्लेन इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाती है, रेट आ जाता है और ईयर आ जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या करवा दी, इनपुट करवा दी। प्लेन इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, प्लेन इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर। लोगों ने क्या प्रिंट करवा दिया, प्लेन इंटरेस्ट।
तो फिर एंड किससे करेंगे, ओवल के सिंबल से हम इसको एंड कर देंगे। तो आप लोगों ने प्लेन इंटरेस्ट के फॉर्मूले को इजीली याद कर लेना कि प्लेन इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर। तो प्लेन इंटरेस्ट आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं अमाउंट का। चलते हैं अपनी बुक की 5th एग्जाम्पल की तरफ। 5th एग्जाम्पल में उन्होंने क्या कहा है, टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स, के कोई से ऐसे 5 नंबर्स यूज़र से ले लो जिसका हम लोगों ने क्या करवाना है, सम करवाना है, प्रोडक्ट करवाना है और उसके एंड पे क्या करनी है, एवरेज भी लेनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यूज़र से क्या करवाया, इनपुट हम लोगों ने 5 नंबर्स करवा दिए, इनपुट N0 N1 N2 N3 N4। तो अब हम सबसे पहले प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, उसका सम निकालेंगे। सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और एवरेज हम किस तरह लेते हैं, जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया होता है उनको डिवाइड करते हैं अपने नंबर से, कितने नंबर से। तो हमारे पास कितने नंबर्स थे, 5 थे, हम लोगों ने 5 से डिवाइड कर दिया। तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, प्रिंट क्या करवा देंगे हम लोग, सम प्रोडक्ट और एवरेज, और एंड क्या कर देंगे, ओवल के सिंबल से हम एंड कर देंगे। तो हमारे पास ये सिंपल सी एग्जांपल कंप्लीट होती है जिसमें हमने क्या किया, इनपुट करवाया, उसके बाद हमने प्रोसेसिंग की, उसके बाद हमें इजीली क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। तो अब ये हमारे पास 5 एग्जांपल थी जो जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग का हम लोगों ने काम नहीं किया। अब आगे हम देख लेते हैं कि कंडीशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ट क्या होता है हमारे पास। अब हम देख लेते हैं कि कंडीशन फ्लो ऑफ चार्ट हमारे पास क्या होता है। फ्लो चार्ट में हमारे पास 2 तरह की कंडीशन होती हैं। अगर हम कंडीशन फ्लो ऑफ चार्ट करते हैं तो उसमें हमारे पास होती हैं कंडीशंस ट्रू और फॉल्स की कंडीशन, जिसको मैं कहते हैं डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं, कि कंडीशन फ्लो ऑफ चार्ट में हम लोग डिसीजन मेकिंग भी करते हैं। अब हम लोग कंडीशन फ्लो ऑफ चार्ट के एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं, किस एग्जांपल में क्या किया गया है। अब हमारे पास एग्जांपल क्या है, टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन, कि हमने इस एक नंबर हमें गिवन जो है उसको हमने चेक करना है कि ये नंबर हमारे पास ऑड है या इवन है, हम लोगों ने ये देखना। अब हम करते हैं स्टार्ट हमेशा टर्मिनल सिंबल से, ओवल के सिंबल से करते हैं। हमने लिखा स्टार्ट, क्या इनपुट क्या करवा दो, नंबर n, हमने इनपुट नंबर n लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास ऑड और इवन क्या होता है। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 1 3 5 7 9, ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, ये हमारे 2 पे डिवाइड नहीं होते। इसका रिमाइंडर हमारा कोई भी आ सकता है लेकिन 0 नहीं आता। जो इवन नंबर होते हैं हमारे पास होते हैं 2 4 6 8 10, ये हमारे 2 पे डिवाइड हो जाते हैं और इसका आंसर इजीली रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो हमारे पास एक रिमाइंडर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 2, कि कोई भी नंबर है उसका मोड ले लो 2 से, और 2 पे डिवाइड करने के बाद अगर आंसर 0 आता है, रिमाइंडर इज 0, तो क्या प्रिंट करवा दो, इवन करवा दो। अगर 0 नहीं आता तो प्रिंट क्या करवा दो, प्रिंट n इज़ ऑड नंबर। तो हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया n इज़ ऑड नंबर। तो हम लोग अगर हमारा आंसर इवन में आ जाता है तो हम लोग इस साइड की तरफ, लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे। अगर हमारा आंसर ऑड में आता है तो हम क्या करवाएंगे, प्रिंट n इज़ ऑड नंबर, और उसके बाद क्या कर देंगे, हम लोग एंड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी ये एग्जांपल कंडीशन फ्लो ऑफ चार्ट की एग्जांपल कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्लो चार्ट का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया कि फ़्लो चार्ट होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और आज मैंने आपको समझाया कि फ़्लो चार्ट के एग्जांपल्स क्या हैं और उनको किस तरह से लेके चलते हैं। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल्स फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।